কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবিভিरीरिता कल्मषापहा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। আমরা শ্রীল জীব গোস্বামী তীর্থ শ্রী শ্রী গোপাল চম্পুর পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ড সপ্তম অধ্যায়ে আছি। আজকে আমরা 33 নম্বর শ্লোক থেকে শুভারম্ভ করব। অনুবাদ। তাহার হেতু এই যে সকলের চিত্ত কৃষ্ণনিষ্ঠ ছিল, অতএব তৃণাবতকে দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাওয়ায় তাহাকে দেখিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। তাহার কারণ কৃষ্ণ নিষ্ঠ প্রেম অদ্ভুতাদি ভাব সকলকে জন্ম জয় করিয়া দেয় থাকে। হিন্দি। सभी ब्रजवासियों का चित्त श्री कृष्ण में ही लगा हुआ था, इसीलिए उन सब ने तृणाव्रत को देखते हुए भी श्री कृष्ण को न देखते हुए से होकर उनको देखने के लिए आगमन किया। तृणाव्रत की भयंकरता को देखकर वे डरे नहीं। कारण यह है कि श्री कृष्ण निष्ठ जो प्रेम है वह अद्भुत आदि रसों को जीत लेता है। সে যাহা হোক, তারপর শিশু রক্ষক পিতা নন্দ কম্পমান হস্ত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ এবং সজল নয়ন দ্বারা দর্শন করে জননীর ক্রোড়ে হইতে তুলিয়া নিলেন। तदंतर बाल मुकुंद के रक्षक पिता श्री नंद जी ने कांपते हुए हाथ से बाल मुकुंद को छुआ एवं अश्रुपूर्ण नेत्र से देखा तथा माता की गोद से बाल मुकुंद को अपनी गोद में ले लिया। তারপর রাক্ষসের স্পর্শজনিত অঙ্গ ক্ষতাদি হইয়া থাকিবে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া জননীগণ তাহার সমস্ত অবয়ব নিরীক্ষণ করিলেও পিতানন্দ পুনশ্চ সম্পূর্ণভাবে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। মম অর্থাৎ আমার ইত্যাকার জ্ঞান প্রচুর মমতার আস্পদ স্বরূপ। অতএব তাহা যেমন আত্মদৃষ্টি দ্বারা সুন্দর রূপে পরীক্ষা হয়, তদ্রূপ পরদৃষ্টির দ্বারা না হয় না। এই জন্যই যশোদার দেখাতেও নন্দরাজের চিত্ত যেন তৃপ্ত হইল না। মানে একবার তো इंस्पेक्शन हो गया था बॉडी, फिर से सेकंड टाइम इंस्पेक्शन किया पिता ने। हिंदी। पश्चात राक्षस के स्पर्श से लाला के अंग में कुछ चोट अवश्य लगी होगी, ऐसी आशंका करके सभी माताओं के द्वारा लाला के सभी अवयव देख लिए जाने पर भी पिता श्री नंद जी ने पुनः लाला का सब ओर से निरीक्षण किया। कारण यह मेरी वस्तु है इत्याकारक जो ज्ञान है वह भारी ममता का स्थान स्वरूप है। अतः उस वस्तु की परीक्षा अपनी दृष्टि से ही भली प्रकार की जाती है, दूसरे की दृष्टि से वैसी नहीं हो पाती। इसीलिए श्री यशोदा जी के देखने पर भी श्री नंद जी का चित्त स्वयं देखे बिना शांत नहीं हुआ। সে যাহা হোক, তারপরে রাক্ষসের স্পর্শজনিত অঙ্গ ক্ষতাদি, তারপর পরম মোহিতৈষী ব্যক্তিগণ ব্যাকুলভাবে চেষ্টা করিয়া এবং বৃষভানু রাজাকে অগ্রে করিয়া পরস্পর অবিচ্ছেদে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। হিন্দি। तदंतर परम हितैषी ब्रजवासी जन व्यग्रता पूर्वक चेष्टा करते हुए श्री विषभानु बाबा को आगे करके आपस में बारंबार इस प्रकार कहने लगे कि প্রচন্ড বলশালী বিনষ্ট কিংবা হতভাগ্য এই মাংসাশী রাক্ষসী বা কোথায়, এবং তাহার মুখ সাগর হইতে যে উত্তীর্ণ হইয়াছে সেই অত্যন্ত বালকী বা কোথায়। ফল কথা, এই দুইটির সান্নিধ্য অত্যন্ত অসম্ভব। কিংবা খল ব্যক্তি আপনার পাপ দ্বারা আপনি হত হইয়া থাকে এবং সাধু ব্যক্তি সমতা গুণে ভয় হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। হিন্দি।
देखो, प्रचंड बलशाली मरा हुआ यह मांस खाने वाला राक्षस कहाँ, एवं उसके मुख सागर से उत्तीर्ण अत्यंत छोटी अवस्था का यह बालक कहाँ। अर्थात 1 वर्ष की अवस्था वाले इस बालक के द्वारा इतने विशाल राक्षस का मारा जाना नितांत असंभव है, अथवा दुष्ट खल व्यक्ति अपने पाप के द्वारा आप ही मारा जाता है। सज्जन व्यक्ति अपने समता रूप गुण से भय से स्वयं छुटकारा पा जाता है। वो नीचे पीछे बैकग्राउंड आवाज हो गया। ठीक है, वो दिक्कत होने से हम बताएंगे आपको। অথবা আমাদিগেরই যে ইহা ভাগ্য ইহা উপযুক্ত। हिंदी। अथवा यह हमारा ही भाग्य है जो कि बालक मृत्यु के मुख से विमुक्त हो गया, यही भाव उपयुक्त है। ऐसे सब लोग बोलने लगा। দেখো, যখন এই বালক রাক্ষস কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও স্বীয় বন্ধু দিগকে সুখী করিবার জন্য স্বয়ং আসিয়াছে, তখন হরিতুষ্টির নিমিত্ত আমাদের পূর্বজন্মে কি তপস্যা অথবা কি অশেষ প্রেমী না সঞ্চিত ছিল এবং কি দানই বা না করিয়াছি। অর্থাৎ আমরা সমস্তই করিয়াছি, যাহার ফলে অদ্য কৃষ্ণকে পুনর্বার মুখ্য মুখ হইতে লাভ করিলাম। हिंदी। देखो, हम सब ने पहले जन्मों में श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कौन सा तप, कुआं, बावड़ी आदि बनवाया। सबसे प्रेम अथवा संपूर्ण प्रेम, दान तथा यज्ञ आदि श्रेष्ठ कार्य किया है, जिसके कारण राक्षस के द्वारा ग्रहण किया हुआ यह बालक पुनर्पि अपने बंधुओं को सुखित करता हुआ स्वयं उपस्थित हो गया। ওহে গোপগণ, নন্দ মহারাজে সমস্ত মঙ্গল দায়িনী বিষ্ণু ভক্তি বর্তমান আছে, তাহা তোমরা দর্শন করো। সেই বিষ্ণু ভক্তি ব্যতীত বালকের মঙ্গল নিমিত্ত আমাদিগকে অন্য আর কি চিন্তা করিতে হইবে। हिंदी। अथवा ऐसी विपत्ति दूर करने के प्रति श्री नंद जी की विष्णु भक्ति ही हेतु है। देखो हे गोपगण, श्री नंद राय जी में सब मनोरथ सिद्ध करने वाली श्री विष्णु भक्ति साक्षात विद्यमान है। उसको तुम देख लो। उस विष्णु भक्ति के बिना बालक के मंगल के निमित्त हम सबको और कोई विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। কারণ ভগবান হরির উত্তমা ভক্তির নিমিত্ত যাহার বুদ্ধি সর্বদা উৎসাহযুক্ত হয়, সেই ভগবান তার প্রতি সন্তোষ হন এবং লক্ষ্মী দেবীও তাহার প্রতি সর্বদা বর্ধিত হন। হিন্দি। कारण भगवान श्री हरि की उत्तमा भक्ति के निमित्त जिसकी बुद्धि सदैव उत्साह युक्त रहती है, वह भक्त सदैव एक रस रहता है, अर्थात वह विघ्नों के द्वारा प्रतिहत नहीं होता। उसकी शोभा संपत्ति भी अतिशय वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। তৎকালে দেবগণ কৌতুকের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়কে এই রূপে উৎপ্রেক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণের কথা নিজে নিজে বলিয়াছিলেন। আমি বালক, সুতরাং আমার ভদ্রাভদ্র সৎ সৎ জ্ঞান নাই, যে আমাকে ক্রোড়ে করে আমি তাহারাই গলদেশ ধারণ করি। তাহাতে তুমি যদি মরিয়া যাও, তাহা হইলে আমার কি দোষ হইতে পারে, তাহা তুমিই বলো। आपने गोदी में उठाया, मैंने गला पकड़ लिया, तो आप मर गया तो मैं क्या करूं। तो बालक का स्वभाव गला पकड़। हाँ। उस समय देवतागण कौतुक पूर्वक श्री कृष्ण के मानसिक अभिप्राय की इस प्रकार उत्प्रेक्षा करने लग गए, अर्थात श्री कृष्ण के मानसिक विचार को स्वयं कहने लग गए। यथा, मैं तो बालक हूं, भद्र अभद्र सद असद को मैं पहचानता नहीं। जो व्यक्ति मुझको अपनी गोद में लेता है, मैं उसके गले को धारण कर लेता हूं, अर्थात उसके गले से चिपट जाता हूं। हे तृणावत, गले के पकड़ने मात्र से यदि तू मरण को प्राप्त होता है, तो इसमें मेरा क्या दोष है, उसको तू ही बता दे। তারপর প্রাচীন এবং আভির বীরদিগের এই প্রকার মন্ত্রণা হইয়াছিল। এই গোষ্ঠ দুষ্ট অসুর দিগের অধিষ্ঠান হইল, অতএব এই দুইটি বালককে গৃহ মধ্যে গোপন ভাবে রাখাই কর্তব্য। হিন্দি।
तदंतर सभी प्राचीन बड़े बूढ़े गोपों का यह विचार हुआ कि यह गोकुल दुष्टों का अधिष्ठान स्थान हो गया है, अतः इन दोनों बालकों को घर में ही गुप्त रखना चाहिए। তারপর মাতৃস্থানীয় গোপীগণ অতিশয় শঙ্কাপূর্ণ হইয়া কতিপয় দিন নানাবিধ ক্রীড়া দ্রব্য দ্বারা তাহাদিগকে ক্রীড়া করাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, যে ক্রীড়ায় বালক বালিকা ও কুলপালিকা সতী স্ত্রী প্রভৃতি সকলকে সদয়ভাবে আসিয়া সেই মনোহর কেলি কৌতুক দর্শন করিতেন। হিন্দি। उसके बाद माता के समान भाव वाली गोपियां अत्यंत शंकापूर्ण होकर कुछ दिन तक अनेक प्रकार के खिलौनों से उन दोनों बालकों को खिलाती हुई रक्षक बन गई। उस खेल में बालक बालिका एवं कुलपालिका सती स्त्री आदि सभी सदैव भाव से आकर श्री कृष्ण बलदेव की रमणीय क्रीड़ा के कौतूहल को देखती है। तो इन लोग सब रखा कर रहा था। कैसे? ये सब खेल खेल के इन लोग को बाहर जाने नहीं दिया। नहीं तो इन लोग तो बाहर जाकर फिर से असुर वसुर कुछ पकड़ लेगा, इससे अच्छा घर में खेले इन लोग के साथ। केली कौतुक যথা তাহারা সকলেই সর্বদাই তাহাকে ক্রীড়ন দ্রব্য দেখাইতেন, মানে খেলনা দিখাতা, সহর্ষে হাস্য করিতেন এবং বলরামের সহিত খেলা করাইতেন। এই রূপেই তাহারা রামকৃষ্ণকে গৃহমধ্যে রক্ষা করিয়াছিলেন। हिंदी। क्रीड़ा कौतुक का दर्शन इस प्रकार है कि वे गोपियां श्री कृष्ण चंद्र को सदैव अनेक प्रकार के खिलौने दिखाती हैं तथा हर्षपूर्वक हंसने लग जाती हैं। तब श्री बलराम जी के साथ श्री कृष्ण का खेल कराती है, किंतु वे अपने घर में अपने संबंधियों के बीच में ही श्री कृष्ण बलदेव की रक्षा करती रहती है। मिताली माता जी, स्क्रीन शेयर क्या हो रहा है? एक बार आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, क्या हो रहा है मिताली माता जी? भारती माता जी, आप करना चाहेंगे? अच्छा, हो रहा है, कर रही। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ বালকদিগের সহিত পরস্পর যেন বলিষ্ঠতা দেখাইতে কখনো সরলভাবে দণ্ডায়মান, কখনো বক্রভাবে উপবেশন রূপ ঊর্ধ্ব ও অধোভাব প্রদর্শন পূর্বক তাহাদের সকলকেই হাসাইয়াছিলেন। হিন্দি। तदंतर श्री कृष्णचंद्र बलदेव जी के साथ आपस में प्रबलता सी दिखाते हुए ऊंचे नीचे भाव को प्राप्त कर उन सब गोपियों को हंसा देते हैं। अर्थात अपना बल दिखाने के लिए श्री कृष्ण कभी बलदेव जी को नीचे पटक कर उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी बलदेव जी की प्रबलता दिखाते हुए स्वयं नीचे को गिर जाते हैं। ऐसे अनोखे खेल करके सभी को हंसाते हैं। बलदेव जी ने बालक दिग लिखा है, बलदेव लिखा है क्या आप लोग? आपने बलदेव जी लिखा है। শ্রীকৃষ্ণ যেন আপনার তেজ হইতে एक बार आप बताओ ना हिंदी में कौन सा श्लोक है, मिताली माता जी को हेल्प हो जाएगा शेयर करने में। 46 मिताली माता जी 46 में जाइए। तो पूछना भी तो चाहिए ना, अगर नहीं मिल रहा है। শ্রীকৃষ্ণ যেন আপনার তেজ দেখাইবার জন্যই মাতৃগণের সম্মুখে বাহুদয়কে উভয় পার্শ্বে দোলাইতে দোলাইতে এবং হাস্য করিতে করিতে দৌড়িয়া গিয়া যেন নিজ তেজ প্রদর্শন করেই হাস্য করিতেন। আর যখন ওই ধাবনে তিনি পড়িয়া যাইতেন তখন রোদন করিতেন। হিন্দি। श्री कृष्ण चंद्र अपना तेज सा दिखाते हुए सभी माताओं के आगे अपनी दोनों भुजाओं को फटकारते हुए हंसते हंसते दौड़ने लग जाते हैं। दौड़ते दौड़ते जब भूमि पर गिर जाते हैं तब रोने लग जाते हैं, अर्थात बाल्य लीला का स्वारस्य दिखलाते हैं। ইহার কত বল এবং কত জ্ঞান আছে ইহা বিচার করিয়া গোপীগণ যখন কোনো এক বস্তু আনিবার জন্য বারংবার আদেশ করিতেন,
তখন এই শিশু কখনো ও শক্তি প্রকাশ করিয়া এবং কখনো বা শক্তি প্রকাশ না করিয়া তাহাদিগের সম্মুখে গিয়া মুখ দর্শন পূর্বক হাসিতেন এবং সম্মুখস্থিত জনদিগকে হাস্য করাইতেন। হিন্দি। इस श्री कृष्ण का बल अथवा ज्ञान कितना उत्पन्न हो गया है, यह विचार करते हुए गोपियों का समूह जब किसी वस्तु को लाने के लिए बारंबार आदेश देता है, तब यह बाल कृष्ण कभी शक्ति को प्रकाशित करते हुए, कभी अशक्ति को प्रकाशित करते हुए उन गोपियों का मुख देखते देखते हंस जाते हैं तथा अपनी बाल माधुरी से उनको भी हंसा देते हैं। যখন মাতা ঘটাদির নাম ধরিয়া কোনো বস্তু আনয়ন করিতে আদেশ করিতেন, তখন কৃষ্ণ আচ্ছা বলিয়া আনয়ন আদির কার্য করিতেন। এই রূপে তিনি তৎকালে জননীর কোনো সুখকে না বিস্তার করিয়াছিলেন। হিন্দি। माता यशोदा जब घड़े आदि का नाम लेकर उसको लाने के लिए आदेश करती है, तब श्री कृष्ण जी अच्छा ऐसे कहकर लाने आदि का कार्य करते हैं। अथवा तुम्हारे नेत्र कहाँ हैं, मुख कहाँ हैं, कान कहाँ हैं, नासिका कहाँ हैं, इस प्रकार नाम लेकर यशोदा जी जब पूछती है, तब श्री कृष्ण उन स्थानों पर हाथ धर देते हैं। इस प्रकार माँ के सुख के लिए उन्होंने उस समय क्या क्या कार्य नहीं किया, अपितु सब कुछ किया। মন্থন পাত্রে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখিয়া সেই প্রতিবিম্বটি চন্দ্র লইব বলিয়া কৃষ্ণ যখন রোদন করিয়াছিলেন, তখন কোন বৃদ্ধা গোপী নবনীত পিণ্ড দেখাইয়া তাহাকে প্রলোভিত করিয়াছিলেন। चलावनी में चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर उसी के लेने के लिए श्री कृष्ण जब रुदन करने लग जाते हैं, तब कोई वृद्धा गोपी माखन का गोला दिखाकर उसी गोले से रोते हुए कृष्ण को प्रलोभित या वंचित कर देती है, अर्थात बहला देती है। যদি কোনো ব্যক্তি কৃষ্ণের নিকট হইতে ক্রীড়নের একটি कपर्दक मात्र अपहरण करित, खेलना का अगर कोई एक सामान अगर कोई व्यक्ति ले लेता भगवान का, तो देखिए क्या करता। तखन श्रीकृष्ण যেন রত্নহরণ হইয়াছে ভাবিয়া ক্রন্দন করিতেন। পরে বালকৃষ্ণ অপরের মণিহরণ করিয়া হাস্য করিতেন। আরে यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के पास से खेलने की वस्तुओं में से एक कानी कौड़ी भी चुरा लेता है, तब तो श्री कृष्ण मणि की हानि की तरह रोने व चिल्लाने लग जाते हैं। और ये बाल कृष्ण ऐसे विचित्र हैं कि दूसरों की मणि को चुराकर अट्टहास करने लग जाते हैं। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। लेकिन अभी तो देखते हैं भगवान कृष्ण के भगवान का मंदिर से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन भगवान तो कुछ बोलते नहीं है, हल्ला गुल्ला नहीं करते। बड़ा हो गया भगवान उसके लिए। हे ब्रजराज पुत्र अथवा हे कल प्रदीप प्रतिपाल्य, हे बाल्लाति मोहन, हे बलरामानुज, তুমি নৃত্য করো, আমরা তোমার নিমজ্জন করিব। এইরূপ রমণীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিতে লাগিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ থি 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 এইরূপ করতালাদির সংযোগে নৃত্য করিয়াছিলেন। হিন্দি। हे ब्रजराज पुत्र अथवा हे कुल प्रदीप प्रतिपाल्य, हे बालकपन से सबको मोहित करने वाले, हे बलराम के छोटे भाई, तुम नाचो, तुम नृत्य करो, हम तुम्हारी न्योछावर करेंगी। गोपियों के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण चंद्र गोपियों के द्वारा रचित थी 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 इस प्रकार के करतालिता के संयोग से नाचने लग गए। हे বৃদ্ধাগণ, তোমরা আমাকে নাচাও,
এই বলিয়া তাদের অগ্রে গিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। তাহারা, তুমি ভালো বালক, কৃষ্ণ ভালো নৃত্য করিতেছে, এইরূপ প্রশংসা বাক্য প্রয়োগ করিলে শ্রীকৃষ্ণ উৎসাহিত হইয়া বারংবার নৃত্য করিয়াছিলেন। হরি বল। आगे बोल। अरे बुढ़ियाओं, तुम मुझे नचाओ, इस प्रकार कहकर उनके आगे जाकर नृत्य करते हैं। हे कृष्ण, तुम सुंदर बालक हो, नृत्य भी सुंदर करते हो। बुढ़ियाओं के ऐसे प्रशंसा वचन से उत्साहित होकर श्री कृष्ण बार बार नृत्य करते हैं। নর্তন সৌষ্ঠব নিবন্ধন এবং পতন হেতু নারী সকল হাস্য করিলে শ্রীকৃষ্ণ নাচিতে নাচিতে যেন লজ্জিত হইয়া জননীর ক্রোড়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। হিন্দি। नाचने की सुंदरता से एवं नृत्य करते करते भूमि में गिरने के कारण वृद्धा गोपियां जब हंसने लग जाती है, तब श्री कृष्ण नाचते हुए लज्जित की भांति माता की गोद में दौड़ पड़ते हैं। ক্ষণকাল নৃত্য কার্য বিরত থাকিয়া সুন্দর মুখ শ্রীকৃষ্ণ তথা স্তনপান করিতেও আরম্ভ করিলেন। তাহা দেখিয়া বলরাম যেন ঈর্ষা ভরে নিজের উৎকর্ষা বাঞ্ছা করিয়া নিজ জননীর স্তনপান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হিন্দি। क्षण भर के लिए नृत्य से विराम लेकर सुंदर मुख वाले श्री कृष्ण ने वहां पर माँ की गोद में बैठे बैठे स्तनपान करना आरंभ कर दिया, जिसको देखकर श्री बलराम जी भी मानो ईर्ष्या भाव से अपना उत्कर्ष चाहते हुए अपनी माँ का स्तनपान करने लग गए। এবং সেই সময় দুই ভ্রাতা খেলা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া যখন তন্দ্রা প্রাপ্ত হইলেন, তখন ওই দুই জননী ও দুই জাতা, দেবর ও ভাসুরের স্ত্রী ক্রমে ক্রমে ওই দুই বালককে শয্যায় শয়ন করাইলেন। হরি বল। उसी समय वे दोनों भैया जब खेल करते करते थक कर तंद्रा को प्राप्त हो जाते हैं, तब देवरानी जेठानी रूप दोनों माताओं के द्वारा धीरे धीरे दोनों ही शैया पर सुला दिए जाते हैं। এইরূপে বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে আটকাইয়া রাখিলে এবং তাহাদিগের বাহিরে বিহার করিতে ইচ্ছা হইলে যোগমায়া তৎকালে যেন তাহার পুষ্টিতাই প্রাপ্ত হইয়া বাহ্য বিহার বিষয় কিঞ্চিত আনুকূল্য বিস্তার করিয়াছিলেন। হরি বল। इस प्रकार बलराम जी के सहित श्री कृष्ण की बाहर जाने से रुकावट होने पर एवं उन दोनों की बाहर विहार करने की इच्छा की पुष्टि के हेतु अत्यंत समीप आ जाने पर योग माया ने उनकी अनुकूलता के लिए कुछ प्रपंच रच दिया। समझ में आ रहा है सबको? শ্রীমদ ভাগবতের দশম স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে 28-29 শ্লোকে যথা, এক সময় যশোদা বালককে ক্রোড়ে স্থাপন পূর্বক স্নেহ পরিপ্লুত হইয়া প্রস্তুত স্তন পান করাইতেছিলেন। হিন্দি। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 7वें अध्याय 34-35 श्लोक में यथा, एक समय वात्सल्य स्नेह से व्याप्त श्री यशोदा अपने लाला को अपनी गोद में बिठाकर स्नेह से झलते हुए स्तन को पिलाने लग गई। শিশুর স্তনপান প্রায় হইয়াছে, জননী নিয়া লালন করিতেছেন, এমন সময় ওই বালক একবার গ্রীম্ভা ত্যাগ করাইতে হাই তোলা তাহার মনোহর হাস্যযুক্ত মুখ মধ্যে যশোদা এই বিশ্বকে দেখিয়াছিলেন। जब लाला ने प्राय स्तनपान कर लिया था, तब सुंदर मनोहर मुस्कान से युक्त लाला के मुख का लालन करती हुई माता ने जमाई लेते हुए लाला के मुख में इस विश्व को देखा। তথাপি মাধুর্য লীলা বিষ্টা জননীর শঙ্কা দূর না হইয়া বিস্ময়ে জন্মিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন নিজ পত্নী সেই যশোদা সর্বদা বিস্ময়াপন্ন হইলে কোন সময় শ্রীমান ব্রজরাজ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হিন্দি। उस विश्व रूप दर्शन के कारण निरंतर विस्मय युक्त उन अपने धर्म पत्नी श्री यशोदा के प्रति किसी समय श्रीमान ब्रजराज ने पूछा कि আমি যে অনিষ্ট ভয়ে বালক দয়াকে রুদ্ধ করিয়া রাখিবার কথা উপদেশ দিয়েছিলাম, তাহা কি নির্বাহ হইতেছে?
हिंदी। मैंने जिस अनिष्ट के भय से दोनों बालकों को घर में ही रोकने का उपदेश दिया था, उसका निर्वाह भली प्रकार हो रहा है क्या? যশোদা বলিলেন, নির্বাহ হইতেছে বটে, কিন্তু নিরোধ বৃথা কার্য বলিয়া বোধ হইতেছে। ব্রজরাজ বলিলেন, হায় সে কি প্রকার? যশোদা বলিলেন, কেবলমাত্র ব্রজগমনই নিবারিত হইতেছে। উজ্জ্বল মৃদু হাস্য করিয়া বালক যখন জিহ্বা মানে হাই তোলে, তখন আমি বালকের মুখদ্বারা জগৎ পর্যন্ত দর্শন করিয়াছি। তারপর ব্রজরাজ বিস্ময়ের সহিত তাহা লক্ষ্য করিয়া এবং বালকেই বালকী লক্ষ্মীপতি নারায়ণ ইহা যুক্তি সহিত আলোচনা করাইয়া মৌন অবলম্ব পূর্বক কিছু বিলম্ব বলিয়াছিলেন। হিন্দি। श्री यशोदा जी बोली, निर्वाहित तो हो रहा है, किंतु घर में रोकना व्यर्थ ही दिखाई देता है। ब्रजराज बोले, हाय वह कैसे? यशोदा बोली, ब्रज मात्र में जाना ही रोका जाता है, किंतु मैंने तो मंद मुस्कान पूर्वक जमाई लेते हुए इस बालक के छोटे से मुखारबिंद के द्वारा सारा विश्व ही देख लिया। तदंतर श्री ब्रजराज विस्मय पूर्वक विचार करके यह बालक की लक्ष्मीपति नारायण है अथवा नारायण का आश्रय है, इस बात को युक्ति पूर्वक समझकर मौन धारण कर कुछ विलंब करके बोले, যদি এইরূপ হইল, তখন স্বজন পালক ভক্তবৎসল নারায়ণ যে কার্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই ইচ্ছায় সকল সংশয়কে সম্পাদন করিবেন। নিশ্চয় ইহা তাহারই বৈভব। হিন্দি। यदि ऐसी बात है तब तो निजजन पालक भक्त वत्सल श्री नारायण भगवान को जिस कार्य के करने की इच्छा होगी, वह इच्छा ही सारे संदेह को दूर कर देगी। यह उन्हीं का वैभव है, इस बात को तुम निश्चय जानो। এই রূপে তদবধি ব্রজরাজের কথা অনুসারে বালকের আবরণে শৈথিল্য বিহিত হইল। কোন সময় শ্রীকৃষ্ণ মাতাকে বন্ধন জানাইয়া রাম, শ্রীদাম, সুদাম এবং বসুদাম প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন। হিন্দি। इस प्रकार उस समय से लेकर श्री ब्रजराज की आज्ञानुसार बालकों की रुकावट जब ढीली पड़ गई, तब किसी समय अपनी चौपाड़ चतुशाला के पास वह श्री कृष्ण बलदेव जी के सहित एवं श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा आदि सखाओं के साथ क्रीड़ा करते। তারপর মৃত্তিকা ভক্ষণ লীলা আরম্ভ করিতেছেন। খেলার মধ্যে চক্রাঙ্কিত চরণ শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক করিয়া মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে, যাহারা সেই প্রকার অনিষ্ট ক্রীড়াদি নিবারণ জন্য পূর্বে যশোদা কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই বলরাম প্রভৃতি বালকগণ খেলায় কলহ দেখিয়া করিয়া নির্জনে তাহার মাতার নিকট জানাইয়াছিলেন। হিন্দি। अथ मृत्तिका भक्षण लीला। यहाँ पर चक्र के चिन्ह से अंकित चरण वाले श्री कृष्ण खेल खेल में विनोद से जब मिट्टी खाने लग गए, तब जो उस प्रकार के अनिष्ट कार्य के निवारण के लिए श्री यशोदा जी द्वारा पहले ही सावधान कर दिए थे, वे ही श्री बलराम जी आदि सखागण खेल में कलह मचाकर एकांत में उनकी माताओं को निवेदन कर देते। মাতাও গোপন ভাবে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, চঞ্চল এ কি দুশ্চরিত্র আচরণ করিলে? হিন্দি। माता जी ने भी गुप्त रूप से आकर श्री कृष्ण की भुजा पकड़कर पूछा कि अरे चंचल, तूने यह क्या दुश्चरित कर डाला है? এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহসা বদন কমল অবনত করিয়া ব্যাকুল চিত্তে মাতাকে বলিলেন, মা কিছুই করি নাই। মাতা, তুমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছ। পুত্র, এই কথা এ কে এই কথা বলিল? মাতা, তোমারাই এই সকল বয়স্যগণ। পুত্র, ইহারা নিজ নিজ গৃহে হইতে মধুর খাদ্য সামগ্রী সকল চুরি করিয়া তৃষ্ণা সহকারে নির্লজ্জ ভাবে পরস্পরকে দেখাইয়া পরস্পর ভোজন করিতেছিল। সেই চৌর্য বস্তু ভোজনে আমি অস্বীকৃত হইলে, মানে চোরি का सामान हम खाएंगे नहीं, तो
तो उसीलिए बदला ले रहा है इन लोग। কপট রুদ্ধদ্বারের ন্যায় আমার দন্তরুদ্ধ বদনে বল এবং ছল পূর্বক অর্পণ করিয়াছিল। আমি সেই সকল বৃত্তান্ত তোমাকে জানাইব, এই ভাবিয়া ইহারা তুচ্ছ বিবাদের সহিত তোমার নিকট এই দুষ্ট বাক্য বলিয়াছে। মাতা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঊর্ধ্ব দিকে এবং অধোদিকে মস্তক কম্পন পূর্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, হে কৃষ্ণ, তুমি ছলযুক্ত ব্যক্তিগণের রাজা। তোমার যিনি অগ্রজ, সেও এই কথা বলিতেছে, সে স্থানে তুমি কি বলিবে? পুত্র, ইহারা সকলেই দলে দলে মিথ্যাবাদী। মাতা, হে ছলভাসীন, হে আমার বাপ, এই বলদেব কেন প্রমাণ রহিত অমঙ্গল বাক্য বলিবে? পুত্র, ইনিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যদিও মা, দাদাও অন্য এক দিবস মৃত্তিকা ভক্ষণ করেছিল, ও বলরামজি भी दूसरा दिन खाया था। ইহাকে সেই নিন্দনীয় বিষয়ে নিবেদন করিতে যখন আমি উদ্ধত হই, তখন আমার বাক্য মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে জ্যেষ্ঠও মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। হরি বল। মাতা কৃষ্ণের মুখ ধরিয়া সহাস্যে, তুমি কি মৃত্তিকা সর্বদা ভক্ষণ করিয়া থাকো? পুত্র, আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে আমি গল মধ্যে প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত আমার মুখ বলপূর্বক ইহা সকলে কোন বস্তু অর্পণ করিয়াছে। মাতা, ধূর্ত, তাহা আমি কি প্রকারে জানিব? পুত্র, এখনই আমার মুখ নিরীক্ষণ করো। মাতা ক্রোধে এবং হাস্যের সহিত বলিলেন, মুখ বেদন করো, আমি দেখি। তারপর শ্রীকৃষ্ণ সভায় মৃত্তিকা চিহ্নিত হইলেও শীঘ্র সেই মুখ্য বাদন করিয়াছিলেন। হিন্দি। माता अत्यंत विस्मित होकर अपने मस्तक को ऊंचे नीचे की ओर कंपित कर ईषद हास्य पूर्वक बोली कि हे कृष्ण, तुम तो छलियों के राजा हो। तुम्हारे ये बड़े भैया भी तो उसी बात को कह रहे हैं। उस विषय में तुम क्या कहोगे? पुत्र बोला, ये सब तो गली गली में अपनी अपनी श्रेणी में झूठ बोलते रहते हैं। माता बोली, हे छल पूर्वक बोलने वाले, हे मेरे बाप, यह बलदेव प्रमाण रहित अमंगल वाक्य क्यों बोलेगा? पुत्र बोला, अरे मैया, ये भी तो उसी श्रेणी के अंतर्गत है। वो एक लाइन छूट गया फिर ऊपर वाला। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपने मुख कमल को नीचा करके व्याकुल चित्त से सहसा माता को कहा कि माँ, कुछ नहीं किया। माता बोली, तैने माटी खाई है? पुत्र बोला, इस बात को कौन कहता है? माता बोली, तुम्हारे सभी सखागण। पुत्र बोला, देख मैया, ये सब अपने अपने घर से मीठी मीठी वस्तुओं को चुराकर तृष्णा पूर्वक निर्लज होकर आपस में दिखा दिखा कर यहाँ हमारी चौपाट पर आकर मिलकर खाते हैं। मैंने जब इनकी चोरी की चीज खाने को अंगीकार नहीं की, तब किवाड़ों से बंद हुए दरवाजे की तरह दांतों से घुके हुए मेरे मुख में पहले एक साथ बल एवं छल से भी अर्पण करते हैं। मैं इस सारे वृत्तांत को खेद पूर्वक तुम्हारे प्रति निवेदन करना ही चाहता था। इतने में मेरे भाव को ताड़कर इन सब ने मुझसे भी पहले तुच्छ विवाद के सहित इस झूठे मूठे दुर्वाज को बनाकर तुम्हारे पास कह दिया है। माता अत्यंत विस्मित होकर अपने मस्तक को ऊंचे नीचे की ओर कंपित कर ईषद हास्य पूर्वक बोली कि हे कृष्ण, तुम तो छलियों के राजा हो। तुम्हारी ये बड़े भैया भी तो इसी बात को कह रहे हैं। उस विषय में तुम क्या कहोगे? पुत्र बोला, ये सब तो गली गली में अपनी अपनी श्रेणी में झूठ बोलते रहते हैं। माता बोली, हे छल पूर्वक बोलने वाले, हे मेरे बाप, यह बलदेव प्रमाण रहित अमंगल वाक्य क्यों बोलेगा? पुत्र बोला, अरे मैया, ये भी तो उसी श्रेणी के अंतर्गत हैं। देख माँ, ये दादा भैया भी अन्य एक दिन मिट्टी खा गए थे। उनके उस निंदनीय कार्य को निवेदन करने के लिए जब मैं उद्यत हुआ, तब मेरे वचन को मिथ्या बनाने के लिए ये भी मिथ्या बात बना रहे हैं। माता कृष्ण के मुख को पकड़कर हास्यपूर्वक बोली, बहुत देर से तू यह क्या निगल रहा है? पुत्र बोला, मैंने पहले ही कहा था माँ कि मेरे मुख में बलपूर्वक गले के भीतर प्रवेश कराने के लिए इन सब ने कोई वस्तु अर्पण कर दी है।
माता बोली, धूर्त, मैं इस बात को कैसे जान सकूं? पुत्र बोला, इस समय मेरे मुख को ही देख लो। माता क्रोध एवं हास्य सहित बोली, मुख फैला, मैं देखती हूँ। तदंतर श्री कृष्ण ने माता के भय से मिट्टी के चिन्ह से युक्त भी अपने मुख को शीघ्र फैला दिया। মিউট মে আসবে। তারপরে শ্রীকৃষ্ণের ভয় জানিতে পারিয়া এবং তাহার সমাধান করিতে এবং অন্য প্রকার রস প্রকাশ দ্বারা জননীর কোপ শান্তি করিবার জন্য সেই যোগমায়া তাহার অন্তরের সহিত যোগ বা সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার যশোদাকে শ্রীকৃষ্ণের বদনে বিশ্ব দেখাইয়াছিলেন। হরিব। उसके पश्चात श्री कृष्ण के भय को जानती हुई एवं उनके कार्य का समाधान करती हुई उस योग माया ने श्री कृष्ण के अंतःकरण का संयोग प्राप्त कर माता का कोप शांत करने के लिए माता को दोबारा भी श्री कृष्ण के मुख में विश्व को दिखा दिया। तो पहले बार दिखाया था जब जमाई मार रहा था, जमाई एक बार अभी दूसरा सेकेंड टाइम। তদ্বিষয়ে ব্রজেশ্বরী এইরূপ পরামর্শ করিয়াছিলেন, আহা, বাহিরে যে রূপ জগৎ দেখিতেছি, পুত্রের মুখের মধ্যে সেই রূপ জগৎ দৃষ্ট হইতেছে। তাহাতেও ভূমি, ভূমি মধ্যে মথুরা মণ্ডলে গোকুল, গোকুল মধ্যে ব্রজকুলে বিদ্যমান আছে, এবং আমিও ওই ব্রজভূমির মধ্যে সেই বালককে ধারণ করিয়া রাখে রইয়াছি। खुद को भी देख पा रही है। অতএব আহা, এ কি কি প্রকার, হায় কি অনিষ্ট ঘটিল। হিন্দি। जिसमें ब्रजेश्वरी ने यह परामर्श किया कि कैसी आश्चर्य की घटना है। देखो, यह जगत बाहर जिस प्रकार दिखाई देता है, पुत्र के मुख के भीतर भी वैसा ही दिखाई पड़ता है। उसके बाद यह भूमि, भूमि में भी मथुरा मंडल, मथुरा मंडल में भी गोकुल, गोकुल में ब्रजकुल विद्यमान है, तथा मैंने भी इस ब्रज भूमि के बीच में उसी बालक को पकड़ रखा है। इसीलिए अहो, यह क्या, किस प्रकार से है, हाय, यह क्या अनिष्ट घटना सिद्ध हो गई है। তারপর পুনর্বার অনল্প স্বপ্নাদি কল্পনা করিয়া শেষে ইহা নিশ্চয় করিয়াছিলেন, আমি এই যশোদা ব্রজাধীপ আমার পতি, এই সেই পুত্র এবং এই নিজের গোকুল প্রতীত হইতেছে। তথাপি শিশুর মুখে জগৎ যাহার মায়া দ্বারা আমার এই কুবুদ্ধি ঘটিতেছে, তিনি আমার গতি হন, অর্থাৎ আমার স্বভাবের স্থিরতা করুন। हिंदी। तदंतर विशाल स्वप्न आदि की बहुत सी कल्पना करके पीछे यह निश्चय किया कि मैं यशोदा हूँ, ब्रजाधीप मेरे पति हैं, यह वही मेरा पुत्र है एवं अपना यही गोकुल भी प्रतीत हो रहा है। तथापि मेरे लाला के मुख में यह सारा जगत जिसकी माया से दिखाई पड़ रहा है एवं जिसकी माया से इस प्रकार की मेरी कुमति हो गई है, वही मेरी गति है, अर्थात वही प्रभु मेरे स्वभाव की स्थिरता करें। यस, काउंट में प्लीज डाल दीजिए। এইরূপ প্রার্থনান্তর সেই শ্রী নারায়ণ বাৎসল্য ভাব বা পুত্র ভাবের অধীনতা হীন করিয়া পরিব্যাপ্ত সেই ঈশ্বর বুদ্ধি অথবা সেই যশোদাকে লক্ষ্য করিয়া সেই ঈশ্বর ভাবের অধীনতা নিতান্ত অযোগ্য বিবেচনা করিলেন, এবং দশম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে নেমং বিরিঞ্চ ইত্যাদি বক্ষমান শ্লোক অনুসারে যে স্নেহকে সকল শাস্ত্র সর্বদা প্রশস্ত বলিয়া গান করিয়া থাকেন, আপনার পরম রুচির দ্বারা পরিচিত অবতার যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহাতে বিস্ময়াব্যাপ্ত জননী সমুচিত স্নেহ পরিপূর্ণ করিলেন, অর্থাৎ বাৎসল্যপূর্ণ হৃদয় যশোদার পক্ষে ওই সর্ববুদ্ধি অযোগ্য ভাবিয়াই শ্রী নারায়ণ নিজের পরাৎপর স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্র নন্দন ने मातृजनोचित स्नेही प्रकाश कराइलेन। हिंदी। इस प्रकार की प्रार्थना के अनंतर उन्हीं श्री नारायण ने उन श्री यशोदा को नितांत पुत्र भाव परायण विचार करते हुए अपनी परम रुचि द्वारा ही परिचित है अवतार जिनका,
उन श्री कृष्ण में ही विस्मय से व्याप्त माता के उचित स्नेह को ही बढ़ा दिया। अर्थात वात्सल्यपूर्ण हृदय वाले श्री यशोदा के प्रति ईश्वरता बुद्धि प्रकाश करना अयोग्य है, ऐसा विचार कर श्री नारायण ने अपने से भी परस्पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण में ही मातृजनोचित स्नेह को प्रकाशित कर दिया। देखो, जिस स्नेह को श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में नेमं विगिंचो न भवो न अप्यंग संश्रया इत्यादि वक्ष्यमाण श्लोक के अनुसार समस्त शास्त्र सर्वदा स्तुति पूर्वक गान करते हैं। তারপর মধুকণ্ঠ স্নিগ্ধকণ্ঠকে বলিতেছিলেন, অন্য কৌতুক অন্তরে আনয়ন করিয়া শ্রবণ করো, অর্থাৎ মনে করো যে আমি শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোনো কৌতুক বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি। दूसरा लीला चालू हो गया है। এই প্রকার সকলের আনন্দদাতা শ্রীমান নন্দনন্দন ফল বিক্রয়িনীর কৃণিহি ভো ফলানি, অর্থাৎ ওহে ফল ক্রয় করো, এই বলিয়া সঙ্গীতের রীতিপূর্ণ মনোহর বাক্য শ্রবণ করিলেন। চঞ্চল চক্ষে কোনো মূল্যবান বস্তু না দেখাইয়া হস্তে ক্ষুদ্র হইলেও সেই হস্ত দ্বারা সম্মুখে পতিত ধান্য রাশি হইতে পণ্য এক অঞ্জলি ধান্য লইলেন এবং দ্রুত বেগে সেই ফল বিক্রয়িনীর সম্মুখে গমন করিলেন। কিন্তু গমন বেশ বগত, ক্ষুদ্র অঞ্জলি হইতে উহা যে পড়িয়া গিয়াছিল তাহার ভেদ জানিতে পারি নাই। কেবল ধান্য শূন্য কর যুগলি ক্রয়যোগ্য ফলপূর্ণ সেই পাত্রের উপরে বিপরীত ভাবে চাঞ্চল্য করিতেছেন। হিন্দি। अथ फलक कै लीला। तदंतर मधुकंठ स्निग्ध कंठ से बोला कि अब भगवान का दूसरा कौतुक अपने अंतःकरण में लाओ, अर्थात अब मैं दूसरी लीला प्रारंभ करता हूँ, उसे ध्यान लगाकर सुनो। इस प्रकार सबके आनंददाता श्रीमान नंद नंदन फल बेचने वाली के फल खरीद लो फल इत्यादि गायन की रीति से मनोहर वचन को कानों से सुनते ही चंचल नेत्र हो कुछ भी न सोचते हुए ही छोटे छोटे अपने दोनों हाथों से शीघ्रता पूर्वक सामने पड़े हुए धान्य के ढेर में से पूरी अंजलि को ग्रहण कर उस फल बेचने वाली के सम्मुख चल दिए। किंतु चलने के वेग के कारण छोटी सी अंजलि से यह धान्य गिर गया। इस बात के भेद को भी न जान सके, केवल अपने कर युगल को ही खरीदने के योग्य फलों से भरी हुई फल बेचने वाली की डलिया के ऊपर बारंबार चलाने लग गए। তাহা দেখিয়া সেই ফল বিক্রয়িনী রমণী মন্দ মন্দ হাস্য করিতে লাগিল। মৃদু মধুর হাস্যযুক্ত কৃষ্ণ মুখের মাধুরীর নানাবিধ উৎকৃষ্ট ভঙ্গির দ্বারা তাহার হৃদয়ে স্নিগ্ধ হইল। তখন সেই ফলসমূহ দ্বারা ভিক্ষাকারিণী রমণী দূর হইতে ফলধারণ রীতি অর্থাৎ হস্ত পাতন ভঙ্গি শিক্ষা দিয়ে এবং শ্রীকৃষ্ণের স্পৃহা বড়জনিত অঞ্জলিতে সমস্ত ফল দিয়া পূর্ণ করিতে সমর্থ হইল। হিন্দি। तदंतर वह फल बेचने वाली हंस गई तथा मृदु मधुर मुस्कान युक्त श्री कृष्ण के मुख माधुरी की सुंदर रीतियों द्वारा उसका हृदय स्निग्ध हो गया। तब वह फल समूह द्वारा भिक्षा करने वाली मालिन दूर से ही फल धारण करने की शिक्षा को देती हुई श्री कृष्ण की इच्छा को प्रकट करने वाली उनकी अंजलि की समस्त फलों द्वारा पूर्ण करने को समर्थ हुई। श्री गोपाल चंपू की जय, श्रील जीव गोस्वामी की जय, श्री जय जय प्रभु जी की जय।